पीर बाद में, खानका बाद में, मौलवी बाद में, मदरसा बाद में, फला बाद में, खानकाह बाद में, महारारा बाद में, पीली बाद में, बरेली बाद में, करबला पहले। दीन अल्लाह के हुक्म से चलेगा, इन मुल्लाओं की दादागिरी से नहीं चलेगा। सहाबा बलात्कारी मसलके आला हजरत हम कहें, हम मौरूसी खानाजाद अहले बैत के गुलाम हैं, हमको अमीर माविया से क्या रिश्ता? गुस्ताख फराडी वली नहीं बनाते हैं, वली अली बनाता है। फतावा रज़विया का हवाला हम मसरूर होके दे रहे हैं और तुम मजबूर होके दे रहे हो। हमने हर मसले में कोई मसला शामी से बयान कर रहे हैं, कोई नहर से ला रहे हैं, कोई फतहुल कदीर से ला रहे हैं, कोई काजी खां से ला रहे हैं, कोई बिदाया से ला रहे हैं, कोई हिदाया से ला रहे हैं, कोई निहाया से ला रहे हैं। अभी तो बेटा ये फतवे बताए हैं, अभी बहुत सारे फतवे अंदर रखे हैं, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें सुनना है। इंडिया के पीएम मोदी ने कहा मुसलमानों अगर बचना है तो सूफी निजामुद्दीन औलिया के तरीके पे आ जाओ, बच जाओगे। लौंडिया उठ गया मुन्ना जरा। अबे मैंने कहा दम है तो अपने बड़े को बुला। ना इधर दलाल ना उधर दलाल, हो जाए फैसला। मुल्ला एक हवाला शामी से लेके बाहर और फतहुल कदीर का नहीं दिखा पाया कि ऐलान के लिए बजाने की रुख्सत नहीं है। अरे लाओ हम रुजू कर ले, लाओ। यही है हमारा अकीदा कि हजरत जनाबे शेरे खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजह को मर्तबा इरशाद तकमील में वो रुझान रोशन हासिल कि सिद्दीक को हरगिज नहीं। इलियास अत्तार ने अपने मंशूर के अंदर लिखा है कि हमारी तंजीम से किसी का रद्द नहीं होगा, न रद्द वहाबिया न रद्द देवबंदिया, किसी बातिल फिरकों का रद्द नहीं होगा। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं रद्द वहाबिया फर्ज आजम है, जो इससे रोकता है वो अल्लाह की राह से रोकता है और उसमें कजी चाहता है। अगर आमाल की शनाख्त से एक दर्जा नफरत है तो मुर्तद देवबंदीयीन से करोड़ दर्जा नफरत होनी चाहिए। हमारे दादा ने पाकिस्तान का विरोध किया, हमारे बाप ने पाकिस्तान का विरोध किया, मासूमे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, नासिरे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, सनाबिले मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया और हम इलियास पाकिस्तानी का विरोध। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है, मुहर्रम के महीने से पहले ये मौलवी सब खामोश हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना आएगा ये करते हैं, 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 ये करते हैं। साल भर उन्हीं मुहर्रम वालों का खाते हैं, उन्हीं ताजिए वालों का खाते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं से मदरसे के अंदर पैसा लेके आते हैं, लेकिन मुहर्रम आने के बाद उन्हीं को गालियां शुरू कर देते हैं। मिंबर रसूल फरोज बावकार मिल्लते उलमाए मिल्लते इस्लामिया, हाज़रीन इजलास, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो ये चाह रहा था शहजादे सरकारे नासिरे मिल्लत के बाद शहजादे सरकारे कुतुबे ज़मन का खिताब हो, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि आप बोलिए सुभान। तो ये करम है और करम ये जो देख रहे हो ये करम अली है। बेशक है, सुभान अल्लाह। ये शहजादगान हो, ये किताबों के सरकारे मासूमे मिल्लत जिनका चमन सादुल्ला नगर के अंदर लग चुका है। सुभान अल्लाह। बोलो लगा कि नहीं लगा? बोलो। जिन जिन्होंने चमन देखा हाथ उठाओ। सुभान। किसने लगाया? अली ने लगाया, अली। सुभान। और ये शेर इन्होंने ही पढ़ा था गालिबन, आस्था है मासूमी रंग करबलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लेकिन कुछ नासबी समझ रहे हैं कि हम इस रंग को खत्म कर दें। माज़अल्लाह। ये माज़अल्लाह। लेकिन सुनो, 15 साल से मूंगी रेनी लाल के सपने देख रहे हैं। बेशक 15 साल जी, कितने साल से? 15 साल। और देखते देखते अब ये मर जाएंगे। जी, बेशक बेशक। अब खत्म, 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 अब खत्म। अली ने कहा अबे पीलीभीत में हशमत अली था, अब मासूम अली को ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 अल्लाह, सुभान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, मन तुम तो मौला, मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला है उसके मौला, सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला, हम सब ने पुकारा नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजमा, मैं इस पर नहीं हूं कि मजमा बहुत है, एक आदमी हो हक पर है, फरमाया वही सवादे आजम। ये है अरे मासूमे मिल्लत तो बहुत दूर हैं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। सूफिये बासफा हजरत अल्लामा कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला, बेशक बेशक चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। बेशक, सुभान, बेशक। देखो अबे अपन यहाँ फराडी वली नहीं बनाते हैं, वली अली बनाता है। बेशक हक है। सुभान सुभान अल्लाह। ये करम है, सुभान अल्लाह। ये शहजादगान मौजूद हैं, और अभी तो आपको खिताब सुनना है। सुभान अल्लाह। किसका खिताब? जिसके नाम को सुन करके नासबी को बुखार है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा खासा खड़ा हो, बातें कर रहा हो, चाय पी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, हल्के से कह दीजिए सनाबिले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या फरीद, या फरीद, या साबिर, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके नाम का ये आलम है तो फिर उसका आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ख्वाब बताता नहीं हूँ, जी, लेकिन कारी अब्दुल हफीज साहब आज एक ख्वाब बताऊंगा। अपने मुस्कुराएंगे सुभान अल्लाह और गैर कहेंगे ये तो ख्वाब बयान। जी, क्यों? आला हजरत ने भी कुछ ख्वाब बयान किए, शेरबेश सुन्नत ने भी बयान किए। बेशक जी, सुभान अल्लाह। लेकिन ये मुल्ला अत्तारी ने गढ़ के हजारों ख्वाब बयान कर दिए, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। जी, नहीं बोलेगा। ये पाकिस्तान के नाम पर रोटी खाने वाले मुल्ला, ये पाकिस्तान की दलाली करने वाले, ये पाकिस्तान के नाम पे पलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा ने पाकिस्तान का विरोध किया, हमारे बाप ने पाकिस्तान का विरोध किया, मासूमे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, नासिरे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, सनाबिले मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, और हम इलियास पाकिस्तानी का विरोध। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एलाइयो भी है, गवर्नमेंट के लोग भी हैं। जी 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 जी, सुभान अल्लाह।
चेक करो किस मुल्ला मौलवी के पास पाकिस्तान से आ रहा है। जी हमारे दादा ने जब डिवाइडेशन हो रहा था मौलवी खरीदे गए, मुल्ला खरीदे गए, पीर खरीदे गए, लेकिन हशमत अली ने पाकिस्तान को विरोध किया और जिंदा के खिलाफ फतवा देने वाली सात शेरबे से सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन आप इस गोंडा बस्ती के क्षेत्र में भी कुछ पाकिस्तानी मुल्ला के दलाल हैं। बेशक बेशक। अच्छा छुपे हुए जी अरे भाई खुल के बोलिए। तो बोले योगी है, मोदी है। अबे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम कह रहे थे इंडिया के पीएम मोदी ने कहा मुसलमानों अगर बचना है तो सूफी निजामुद्दीन औलिया के तरीके पे आ जाओ, बच जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलवी मुल्ला कट्टर दलाली खाने वालों, अबे हम जिसके लिए तुम मरते हो दुनिया के लिए, उस दुनिया को हशमत अली का पोता यहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इमाम अहमद रजा ने कहा उनके दर का मंगता पांव से ठुकरा दे दुनिया के ताज जिसके खातिर मर गए मुनम रगड़ कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। दलाली करने वाले, मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, मैंने दिल्ली की तकरीर में कहा था इंडिया के मदरसों और मौलवियों की जांच होना चाहिए। बेशक। जो खातो इंडिया का रहे हैं और बोली पाकिस्तान के मुल्ला की बोल रहे हैं। बेशक। इसलिए ख्वाब बताऊंगा, आला हजरत ने भी बताए हैं, बेशक। लेकिन इसलिए बताऊंगा ईमान वाला खुश हो। सुभान अल्लाह। और जो खबीस है ये उसका चेहरा मुरझा जाए। आओ जरा के सुन लियो, आज किताबें लेके आया हूं और ये जो बैठे हैं अभी तो कुछ हवाले तुम्हें खबर भी नहीं है जो हमने बचा के रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर पे था, जो कह रहा हूं परसों की बात है, फतावा काजी खान और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल का मुताला कर रहा था। सुभान अल्लाह। 3 ऐसी हदीसें मिली जो मैंने दिखाई, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, टाइम आने दो। अभी हम तुमको फतावा रज़विया पे लाए हैं। सुभान अल्लाह। पहले कहां थे? एक मुफ्ती साहब मरे, 10 जिल्दों में फतवे। दूसरे मुफ्ती साहब मरे, 30 जिल्दों में फतवे। चौथे मुफ्ती साहब मरे, 25 जिल्दों में फतवे। 5वें मुफ्ती साहब मरे, 40 जिल्दों में फतवे। लेकिन कह रहे हैं क्या कर दिया हशमतियों ने। हमने कहा क्या बात? कहा भैया जो बात कहो तो फतावा रज़विया, सुभान अल्लाह। जो बात कहो आला हजरत मान नहीं रहा। एक मुफ्ती तो बातें कर रहा था आपस में, मुझे खबर दी
जी और बड़ा अपने को काबिल जानता है। जी बोला भैया हशमतियों ने क्या कर दिया है, न कोई फतवा चल रहा है न कोई दारुल इफ्ता चल रहा है। बेशक मजबूर है, फतावा रज़विया का हवाला हम मसरूर होके दे रहे हैं और तुम मजबूर होके दे रहे हो। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब हम आगे बढ़े जी और मौका था उर्से मासूमी का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसमें सनाबिले मिल्लत है। शहजादा शेरे हिंदुस्तान सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती सनाबिल रज़ा साहब क़िबला ने आलमगीरी का हवाला दिया, सुभान अल्लाह। शामी की बात करी। जी तो बोले भाई अभी तक तो हम फतावा रज़वी यही सही से नहीं चेक कर पाए, ये कहां चले गए। हमने कहा आओ हल्के हल्के आओ, पीछे पीछे आओ, लेकिन उलमा बैठे हैं। इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, जी हक बोलता हूं। सुभान अल्लाह अल फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा। सुभान अल्लाह। हक वो है जिसकी गवाही दुश्मन देते हैं। बेशक बेशक। सुनो, जब ढोल पे तकरीर की जी और उन्होंने ये कहा, ऐ सुन्नियों, एक मुहर्रम से तुम जब मुहर्रम का महीना आए तो ढोल बजाना, जी और कोई पूछे क्यों तो कहना भैया ऐलान की नियत से बजा रहे हैं, ऐलान की नियत से। जी और अगर ऐलान की नियत से बजाओगे तो रुख्सत है, और बगैर ऐलान के लिए भी बजा दिया तो फासिक होगे, काफिर हो गए। अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया। जी जी। लेकिन कै साल हो गए? 3 साल। कै साल हो गए? 3 साल। एक मुल्ला एक हवाला शामी से लेके बाहर और फतहुल कदीर का नहीं दिखा पाया कि ऐलान के लिए बजाने की रुख्सत नहीं है। अरे लाओ, हम रुजू कर रहे हैं, लाओ। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय लाओ। लेकिन हवाले नहीं, जी गाली, जी माँ की, जी बहन की, माज़ल्लाह, फलाने की। जी तो हमने कहा हम आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पास तहरीर आई। जी फरमाया सुनिए मौलाना साहब, आपके इतने सवालात थे, मैंने फकीर ने उन सवालों के इतने जवाब अता कर दिए। रही आपके मुगल्लज़ात और गालियां, तो फकीर ने ना उसका कल जवाब दिया था और ना आज जवाब देगा। बेशक बेशक। लेकिन एक बात कह दूं, जैसी तरबियत होती है वही चीज बाहर आती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जहन हाजिर करिएगा। ढोल के मसले के अंदर मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, एक हवाला नहीं ला पाएंगे। बेशक। लेकिन वो मुर्तद के लिए कहे कि उसके साथ खाए तो कुछ नहीं होगा, माज़ल्लाह, मुर्तद के लिए। माज़ल्लाह। और ये फिस्क फिल अमल, उलमा बैठे, और फिस्क फिल अकीदा। जी उलमा फरमाते हैं फिस्क फिल अकीदा फिस्क फिल अमल से बदरजा बदतर है। जी बेशक। फिर आला हज़रत फरमाते हैं अगर आमाल की शनाख्त से एक दर्जा नफरत है तो मुर्तद देवबंदीयीन से करोड़ दर्जा नफरत होनी चाहिए। बेशक बेशक हक है। सुभान आओ इतरौला वालो, अभी तुमको मलंगे मौला अली की तकरीर सुनना है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगाओ एक नारा हैदरी लगा दो। नारे हैदरी।
हैदर 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 हैदर। मुझे रुमाल लेना था तो मैं पीछे बैठा तो कुछ बुजुर्ग लोग दिखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। जैसे हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना हामिद रजा साहब क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह। ये कुंडा से आ रहे हैं, वो बांदा से आ रहे हैं, और बहुत सारे उलमा हैं, जी मैं नहीं जानता नाम। अल्लाह उनको हक वालों को सलामत रखे, आमीन। लेकिन आओ मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने ताजिए का मसला हो, जी सुभान अल्लाह, दलील पेश करी। जी ताजिए का मसला हो, जी तकसीम की असल क्या है, ये क्या है, और अगर अफाले नाजाइज के साथ है तो उसमें आला हज़रत फरमाते हैं कि ये बिदअत अमली है और ये सुन्नी भी हैं, मुसलमान भी हैं, अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। बेशक सुन लीजिए, बोलिए है कि नहीं है? जी आगे बढ़ो। मैं तुमको तफसील के साथ कुछ गिना करके और फिर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। इसे हिंदुस्तान के अंदर जब इलियास सत्तार को पादरी कहा गया, जी जी तो फतवे दिए गए, जी कुफ्र है, माज़ तजदीद ईमान करे, तजदीद निकाह करे, तजदीद बयान करे, लेकिन जब हशमती परचम निकला भागने निकले। जी भागो, जी आओ। ऐसे हिंदुस्तान में सुलह कुल्लियत का मसला उठा, बड़े बड़े लोग थे जी जो ये सोच रहे थे, उन्होंने कहा सुलह कुल्ली फिल अकीदा होता है, लेकिन साबित किया गया अमलन भी सुलह कुल्ली होता है और अकीदतन भी सुलह कुल्ली होता है। बेशक बेशक। सही क्या निकला जो हशमती खानका कह रही थी? बेशक बेशक। अब बहुत संजीदगी से सुनिएगा। इलियास अत्तार पाकिस्तान की ये तंजीम है, आप लोग जानते हो? जी अरे बोलो जानते हो? ये इलियास अत्तार पाकिस्तान कराची का रहने वाला है और 30 साल से खानकाए हशमतिया ने इसका बाइकाट किया है। जी बेशक। कितने साल से बोलो? 30 साल। इससे ज्यादा हो गए काम। लेकिन आओ, जब इस पर गुमराह का फतवा दिया गया तो क्या बोले? हमारे नजदीक गुमराहियत साबित इलियास सत्तार की नहीं है। हमने कहा तुम्हारे नजदीक साबित की होगी, जब तुम पाकिस्तानी पैसा खा रहे हो तो तुम कहां से देख पाओगे? जी बेशक। लेकिन आओ, कितने लोगों पर कुफ्र कलामी के फतवे दिए गए। जी ये इल्म की बातें करते हैं, बताते हैं हम बहुत काबिल। जी अल्लाह ऐसी काबिलियत से हमें बचाए आमीन। कि कलामी के लिए तहकीक नहीं, जी और गुमराहियत के लिए 40 साल से मर गए हैं, अभी तक तहकीक नहीं हो पाई। बेशक बेशक। लेकिन एक बात सुन ले, चलो पीर को कहिए दीन कितना आसान है। मुफ्ती साहब बैठे। जी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना, जन्नत में गया। बेशक। लेकिन इनके वहां मसलक समझिएगा, पीर साहब को मानिए, मान लिया साहब हम मान लिया, नहीं बहुत बड़ा वली मानिए, मान लिया, नहीं दुनिया में इनसे बड़ा कोई वली नहीं साहब, हमने मान लिया, हमारे पीर के अलावा कोई पीर हमने मान लिया, पीर साहब को भी मानिए, अच्छा भाई मान लिया, नहीं हमारे दामाद हैं इनको भी मानिए, अच्छा भाई मान लिया ये भी वली हैं, उनके बेटे पैदा हो गए इनको ही मानिए, हाँ भाई मान लिया ये भी वली। बोले नहीं अभी आगे आने वाले तब है मसलके आला हज़रत। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जी
जी माज़अल्लाह। अरे बेटा ये तुम्हें मुबारक हो। अच्छी लगे तो घर और बुरी लगे तो घर। जी मैंने लखनऊ के अंदर तारिक हाशमी इनकी टीम बैठी है, आगे अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। और एक ऐलान कर दूं, 21 तारीख को आज उर्स इमाम बाकिर और अजमत मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुभान अल्लाह। बोली हो गई नहीं हो रही है जी लेकिन पहला उर्स हुआ था बंबई में। जी वो किनका था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उर्से इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा उर्स हो रहा है करौला में, उर्से इमाम बाकिर। सुभान अल्लाह। अब नासिबियों के लिए खबर सुनो बुरी, 31 अक्टूबर को सुल्तानपुर की सरजमीन कुटिया के अंदर आल इंडिया उर्से इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सजावट देखो, सुभान ये याद दिला रही है जैसे हम यहाँ उर्से बाकिर में हैं, कल जन्नत में भी इंशाअल्लाह हुजूर के साथ साथ होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। और इस गांव का नाम क्या है सद्दाम भाई? रंबापुर खुर्द। इस कमेटी को सलामत रखे। आमीन आमीन। ये गांव के लोग जरा खर्चा देखो, सुभान सुभान, जरा जज्बा देखो, जरा हौसला देखो, जरा जज्बा देखो। हुजूर देख रहे हैं, तुमने कल लंबापुर में मेरा उर्स किया था। आओ जन्नत है, जन्नत आओ, ये मेरे नाना की जन्नत है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाह। और उसकी खासियत क्या है? अब तक जितने जलसे हुए कॉन्फ्रेंस से सबसे अलग कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसकी वजह क्या पूछिए, क्या वजह है? सुनिए, 3 महीने वो लोग चंदा किया है, बड़ा खर्चा है। 3 महीने से कलकत्ता के मिस्त्रियों को बुलाकर पूरा नजफ अशरफ बनवा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बना रहे हैं बोलो? नजफ अशरफ। पीर का गुंबद नहीं, अली का मनार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लंबा खर्चा, लेकिन मैंने उनको समझाया भी कि बाबू बहुत बड़ा खर्चा है। हजरत आप दुआ करिए, अली के सदक़े में हमारे रब हमारे कारोबार में बरकत देगा और ये हम प्रोग्राम करते जाएंगे। पूरा मिंबर अली के गुंबद के नीचे होगा और हरम अली के अंदर सामाईन बैठे होंगे और आवाज आ रही होगी, नारे अली या अली, नारे हैदरी, या अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कमेटी वाले हैं उनके रुमाल हार डाला जाए। लायक मुबारकबाद जिन्होंने इतना खर्चा किया। अल्लाह ताला उन कमेटी वालों को, नौजवानों को सलामत रखे और रंबापुर के खुर्द के इन लोगों ने जो हौसला दिखाया, अल्लाह ताला इनके इस हौसले को कबूल फरमाए। ये कुटिया की पूरी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आए थे मेरे पास अभी परसों, और रंबापुर खुर्द का भी प्रोग्राम हजरत ने तारीख कैंसिल कर दी थी, लेकिन ये लोग यहाँ से गए सरकारे गाजी के अंदर और वहां जाके इन्होंने चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद इन्होंने कहा सरकार हजरत से तारीख दिलवा दीजिए, हमारा प्रोग्राम हो जाना चाहिए। उसके बाद ये वहां से आए, आने के बाद तारीख लेने के लिए हम लोग पीलीभीत शरीफ पहुंचे।
3 दिन रुके रहे, हजरत तारीख दे दीजिए, हजरत तारीख दे दीजिए। हजरत ने फरमाया अभी तारीख नहीं, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी बंबई जाना है। लेकिन उसके बाद जब वो रोने लगे तो हजरत ने कहा ठीक है, अब मैं 21 तारीख मौला अली की निस्बत से दे रहा हूँ, जाओ अब तुम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करो। पूछो इतरौला के बहुत से लोग तारीख लेने आए थे, बस्ती वालों ने तारीख मांगी लेकिन उनको तारीख ना मिली। ये जलसा भी जो हो रहा है ये सरकार गाजी की करामत है, ये करवाया है, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बताना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन आप इनकी तहकीकों का मुताला करिए, जिन्हें को तकफीर के फतवे दे दिए लेकिन कलामी के बात करते हैं। चलिए कलामी नहीं फिक्री मान लीजिए, लेकिन पाकिस्तान का दलाल इलियास अत्तार के लिए कोई फतवा गुमराहियत का ना मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह हशमतिया ने जो फतवा दिया है उसकी गुमराहियत का, कल भी वो गुमराह था आज भी गुमराह है, और एक नहीं कितनी वजूह से बुनियाद था। लेकिन एक बात सुनते चलिए, इलियास अत्तार ने अपने मंशूर के अंदर लिखा है कि हमारी तंजीम से किसी का रद्द नहीं होगा, न रद्दे वहाबिया न रद्दे देवबंदिया, किसी बातिल फिरकों का रद्द नहीं होगा। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं रद्दे वहाबिया फर्ज आजम है, जो इससे रोकता है वो अल्लाह की राह से रोकता है, और उसमें कजी चाहता है हर फितने का रद्द करें, जिसका फितना उठता देखें सद्दे बात करें, वाज़े उलमा की जरूरत हो वाज कहवाएं, इशाते रसाइल की हाजत हो इशात कराएं, हस्बे इस्तिताअत इस फर्ज अजीम में रुपया सर्फ करना फर्ज है। और फरमाते हैं इन गुमराह और गुमराह गरों की बात पर कान न धरें, यानी जो बातिल फिरकों से रोक रहा है वो गुमराह भी है गुमराह गर भी है। आओ इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। 15 साल हो गए इल्म 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 इल्म, लेकिन फतावा फला में लगे थे, फतावे वो मरे उन्होंने अपना फतवा छाप दिया, उसने उठा के उसका फतवा नकल दिया, उसके बाद वो मरे उन्होंने अपना फतवा छाप दिया, वो मरे उन्होंने अपना फतवा छाप दिया। लेकिन ये फतवा ये अल्हम्दुलिल्लाह सनाबिल मिल्लत ने आज से 20 साल पहले ऐलान किया था, आओ सुन्नियत का शाम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे। लेकिन उस वक्त मिर्चें लगने लगी, फतावा रज़विया के नारे पे मिर्चें लगी थी। लोगों ने कहा ये क्या नारा दिया जा रहा है, ये तो गुमराहियत का नारा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हवा देखो फिजा देखो, गैर हो तो आला हजरत, अपना हो तो आला हजरत, जो भी हो आला हजरत, फतवा हो आला हजरत, किताब हो आला हजरत। लेकिन आओ आओ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहते हैं, हमने हर मसले में कोई मसला शामी से बयान कर रहे हैं, कोई नहर से ला रहे हैं, कोई फतहुल कदीर से ला रहे हैं, कोई काजी खां से ला रहे हैं, कोई बिदाया से ला रहे हैं, कोई हिदाया से ला रहे हैं, कोई निहाया से ला रहे हैं। अभी तो बेटा ये फतवे बताए हैं, अभी बहुत सारे फतवे अंदर रखे हैं, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें सुनना है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान शेर हिंदुस्तान। एक नारा और लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत मज़हर आला हज़रत। जिस पे चाहे हुक्म लगा दे, हमसे कहते जिसको चाहते काफी। अबे हमने किसी पे हुक्म दिया है लाओ, इनके वहां जिसको चाहे जो हुक्म लगा दी, ये वो है, ये गुमराह है। ये कुछ नहीं, एक मिशन है, पीर को मान लो साहब है। बेशक 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 हक है जी। लेकिन मैंने अभी लखनऊ में कहा था तकरीर के अंदर, लखनऊ के अंदर भी इंशाअल्लाह अज़मत मज़हर आला हज़रत ये जलसा होगा, कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह, बहादुरी हो गई है इंशाअल्लाह। मैंने वो कहा था बंदा खुदा का हूँ, उम्मती रसूलुल्लाह का हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है। सुन लो, अमन वक्त नहीं है कि पीर को मान लो, पीर बाद में, पीर बाद में, खानका बाद में, मौलवी बाद में, मदरसा बाद में, फला बाद में, खानकाह बाद में, मररा बाद में, पीली बाद में, बरेली बाद में, करबला पहले। सुभान अल्लाह। अगर किसी को हक का कहने का कि मेरे बाप की जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मेरे नाना की जन्नत, सुभान अल्लाह। लाओ कोई पीर है, लाओ यही है। ये किसको था, ये करबला वाले। बेशक हाँ, मेरे नाना की जन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा सुन लीजिए, पढ़ना ज्यादा लेकिन उसके अंदर मैं आगे बढ़ गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
सुभान कुल ला अस्अलुकुम सुभान अल्लाह अलैहि अजरा सुभान अल्लाह इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तर्जुमा मफहूम। अल्लाह फरमाता कौन? पीर नहीं। जी हम पीर से क्यों मनवाएं? जी अरे अल्लाह कह रहा है। बेशक पीर होता कौन है? बताएगा। अल्लाह मालिक अहद लम यलिद व लम यूलद। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक खुदा कह रहा है। सुभान अल्लाह क्या कह रहा है? मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, सुभान अल्लाह। कोई बदला नहीं। एक सवाल होगा। वो सवाल क्या होगा? कि तुमसे मेरे मुस्तफा जान रहमत ने तबलीग में जो कुर्बानियां दी हैं, कबल इजहार नबुव्वत, बाद इजहार नबुव्वत, ताइफ के अंदर कुर्बानियां, बद्र में कुर्बानियां, उहद में कुर्बानियां, खैबर में कुर्बानियां, गारे सहर में कुर्बानी, गारे हिरा में कुर्बानी, मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की तो कुर्बानी, मदीनतुल मुनव्वरा आए तो कुर्बानी। अल्लाह फरमाता मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता। सुभान अल्लाह। नहीं, नहीं सवाल होगा, एक बदला। बेशक सुभान अल्लाह। और कौन कह रहा है? पीर साहब, मौलवी साहब, मदरसे साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब। अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। पता नहीं पीरों को समझ के लिया है जन्नत दिलवाएंगे। अबे मैंने कहा बड़े बड़े पीर जो घूम रहे ये खुद पड़े होंगे लाइन में होंगे। बेशक जी हिसाब दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, अल्लामा नक़ी अली लिख रहे हैं, कोई ये नहीं, मौला अली के डायरेक्ट खलीफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत हसन बसरी। सुभान अल्लाह। ये आज के खलीफा नहीं। अब तो हाल ये है, खलीफा देने वाले, खिलाफत देने वाले ज्यादा, लेने वाले कम। जी बेशक मुरीद करने वाले ज्यादा, मुरीद होने वाले कम। कम है जी बेशक। अब खिलाफत का मतलब 4 आदमी पैदा कर दिए, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा। जी क्या मतलब? दलाल। जी हमारे जलसा कराते रहो, पार्टनरशिप, आधा तुम रखो, आधा हमें दो, खलीफा। जी बेशक यही हकीकत है। खलीफा अजल। जी लेकिन उठाओ, ये है अली का खलीफा। सुभान अल्लाह फरिश्ते कहते थे अली का खलीफा आ रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हसन से बसरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुहैब। अजरूम। अरे खलीफा तो देखो। सुभान अल्लाह। लेकिन लिखते हैं हजरत हसन बसरी कई कई रात गुजर जाते, राजो कतार रोते थे, मौला रहम फरमा दे। यहाँ तकिए लगे हुए हैं, हम भी जन्नत में, हमारा बेटा भी जन्नत में, हमारा पोता भी जन्नत में, हमारा खलीफा भी जन्नत में, हमारा मुरीद भी जन्नत में। बेटा जन्नत तेरे अब्बा की नहीं है, जन्नत खुदा की है। बेशक 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 है। हक है। सुभान अल्लाह। रोते थे। लिखा वाकया, अल्लामा नकी अली की किताबें उठाओ। कौन अल्लामा नकी अली? सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, आला हजरत को आला हजरत बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। वो माफ कर दे तो करम है। सुभान अल्लाह। इमाम आजम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा फैसला देते, रात में मस्जिद में आते, सर सजदे में रखते, मौला फैसला दे दिया है, अगर कुछ कोताही हो तो माफ फरमा। अल्लाहु अकबर। यहाँ या हम भी जन्नत में, हमारा बेटा भी जन्नत में, बेटे का बेटा भी जन्नत में, बेटे का दामाद भी जन्नत में। जन्नत तो बढ़ रही है बस। माज़अल्लाह। मियां फारूक जैसा खलीफा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो जुमला। सुभान अल्लाह। पनाह मांगे उस कज़िया दुश्वार से अल्लाह। जिसमें अली हाजिर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और बारहा कहे कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर।
उसी में जलाले नकी अली से रफ़े कज़ा व फसले कज़ा व रफ़े खुसूमात में सुभान अल्लाह। अली को तमाम सहाबा पर तरजीह बय्य लाजिम है। सुभान बेशक। सुभान अल्लाह। फिर जलाल अहमद रजा का और बढ़ा, फरमाया हर चीज में अफजल व अकमल है, ये नहीं कह सकते। बेशक। सुभान अल्लाह। यहां क्या है, पीर को नहीं माने बोले ये गुमराह हो गया, पीरजादे को नहीं माने बोले गुमराह हो गया, इनका नारा। अबे दीन है, ले जा आगे बढ़। जी बेशक। इस्लाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बताना चाह रहा हूं एहतियात के आला हजरत जैसा मोहतात, सुभान एहतियातें देखिए। सुभान अल्लाह शेखैन तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह हमें हर बुजुर्ग का बादब रखे। आमीन। वो तो वो जाते हैं कि उनका नाम ले ले, ये भी हम करम की बात है। उनमें हम क्या बोले, तेरे चारों हमदम है यक जानू यक दिल, अबू बकर फारूक। लेकिन आओ इमाम अहमद रजा का कलम देखो, फरमाते हैं फिर ये इनकार जिससे खुदा मुझे और सब मुसलमानों को पनाह दे दो तरह होता है, लुजूमी व इल्तिजामी। इल्तिजामी ये कि जरूरियात दीन से किसी शय का तसरीहन खिलाफ करे, ये कतअन इजमाअन कुफ्र है, अगरचे नामे कुफ्र से चढ़े और कमाले इस्लाम का दावा करे। कुफ्र इल्तिजामी के यही माना नहीं कि साफ साफ अपने काफिर होने का इकरार करता हो, जैसा कि बाज़ जुहाल समझते हैं। ये इकरार तो बहुत तवाइफ मुशरिकीन में भी ना पाया जाएगा। हमने देखा है बतेरे मुशरिकीन कहने से काफिर चलते हैं, बल्कि उसके ये माना जो इनकार उससे सादिर हो या जिस बात का उसने दावा किया वो बेआइन ही कुफ्र व मुखालिफे जरूरियात दीन हो, जैसे ताइफे नाइफे नया चरा तब वजूद मलक व जिन व शैतान व आसमान व नार व जिनान व मौजूजात अंबिया अलैहिम अफगलुस्सलात व सलाम, उन मानी पर कि अहले इस्लाम के नजदीक खुद हुजूर हादी बरहक सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहि मुतवातिर हैं। इनकार करना और अपनी तावीलाते बातिला व तवहुमाते आतिला को लेकर मरना हरगिज उन तावीलों के शोशे उन्हें कुफ्र से बचाएंगे, ना मोहब्बत इस्लाम व हमदर्दी कौम के झूठे दावे काम आएंगे। और लुजूमी ये कि ये बात उसने कही ऐने कुफ्र नहीं मगर मुंजिर बकुफ्र होती है, यानी माले सुखन व लाजिम हुक्म को तरतीब मुकद्दमात व तन्मूम तकरीबात करते चलिए तो अंजाम कार उससे किसी जरूरी दीन का इनकार लाजिम आए, जैसे रवाफिस का खिलाफत हक़ राशिदा, खिलाफत हक़ राशिदा खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर व अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से इनकार करना कि तज़लील जमी सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ मुअद्दी और वो कतअन कुफ्र, मगर उन्होंने जरा गौर करिएगा, मगर उन्होंने सराहतन इस लाजिम का इकरार न किया था, बल्कि उससे साफ तहाशी करते और बाज़ सहाबा यानी हजरत अहले बैत उज़ाम वगैरहुम चंद अकाबिर किराम अली मौलाहुम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़बा को ज़बानी दावों से अपना पेशवा बनाते और खिलाफत सिद्दीकी व फारूकी पर उनके तवाफुक़े बातिनी से इनकार रखते हैं। इस किस्म के कुफ्र में उलमाए अहले सुन्नत मुख्तलिफ हो गए, जिन्होंने माल व मकाल व लाजिम सुकन की तरफ नजर की, हुक्म कुफ्र फरमाया। अब अहमद रजा का कलम देखो और तहकीक ये है कि कुफ्र नहीं बिदअत व बदमज़हबी व गलालत व गुमराही है वल अयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान। मेरा इस इबारत को सुनाने का मतलब क्या है, समझे आप? मतलब ये है कि डायरेक्ट खिलाफत का इनकार कर दिया क्या हम नहीं मानेंगे, लेकिन आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि अभी भी हम काफिर नहीं। क्यों? दीन अल्लाह का है, सुभान अल्लाह। जो उसने कानून बनाया है उस एतबार से हम चलेंगे, अपना कानून दाखिल एहतियात देखो। सुभान। अब आओ यहां क्या सरकार
शहजादा मजहर आला हजरत सुभान के शहजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाबी लदा साहब क़िबला ने सुभान ये फरमाया, अली का पहला नंबर, जी सिद्दीक का पहला नंबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तफजील मिन बाजिल वुजू मिन कुल्लिल वुजू। जी और अहले सुन्नत का यही मसलक है। बेशक लेकिन जाहिल अभी ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। अब एक फतवा सुनाऊंगा अहमद रजा का, सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे? बोलो, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली। सुनो, गौसे पाक ताबईनी ताबई ताबई गैर ताबई से अफजल, 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 ताबई गैर ताबई से अफजल। तो अब सुनिएगा हजरत आला हज़रत क्या फरमाते? हजारों ताबई से तू वो बेशक मुझ मलल फाजिल है। सुभान अल्लाह। वो तबका दिल है गौस। क्या मतलब? जब आप यूं कहे कि ताबई गैर ताबई से मुतलकन मान लिया, सुभान अल्लाह, लेकिन आप कहें ये फला ताबई गौसे पाक से अफजल, फला ताबई गौस पाक से अफजल, फला ताबई गौस पाक से अफजल, फला ताबई अलग नहीं मानेंगे। बेशक। अब आला हज़रत फरमाते हैं, बाज वो ताबई जिनकी ताबईयत इस दर्जे की है, सुभान अल्लाह। जैसे सज्जदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वो जरूर हुजूर से अफजल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक वो जरूर सुभान अल्लाह। अबे जाहिलो, अफजलियत मुतलका का इनकार किसने किया? जी जी बेशक। लेकिन आओ लगाओ फतवा अहमद रजा पे। सुभान ये अल्लाह। फतवा तुमने सुना भी नहीं होगा अभी तक। जी सुनो, फरमाते अल्लामा सैयद अब्दुल गनी नाबलसी फरमाते, सिद्दीक़ अकबर सुभान जो उम्मते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, तो उस राज के सबब अफजल हैं जो उनके सीने में मुतमक्किन है, सुभान जिसके सबब उन्हें उस किस्म का कुर्ब इलाही मिला सुभान अल्लाह। कि कयामत तक किसी सिद्दीक को ना मिलेगा। फिर अगर बाज़ औलिया मर्तबे तकमील में उनसे बढ़ जाए, सुभान अल्लाह। मर्तबे सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाए, बढ़ जाए और तरीक़े हिदायत व इरशाद उनसे ज्यादा जाने तो कुछ हर्ज लाजिम नहीं आता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगाओ फतवा। यही एक फतवा और सुनो जाहिलो, जी जी सुनो, दो गालिए, जी लेकिन हम गाली नहीं देंगे। जी बेशक। यही हम में तुम में फर्क है। जी सुभान हाँ, मुस्तफा को कहोगे तो नहीं, हुजूर को कहा अहले बैत को, लेकिन पीर को कहोगे माफ कर दिया। जाओ सुनिएगा हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब क़िबला। जी अक़ूलु, अब फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस इमाम अजल वली अकमल के इरशाद ने हक खूब वाज़े कर दिया और मुखालिफीन के सारे शुकूक मिटा दिए। यही है हमारा अकीदा कि हजरत जनाबे शेरे खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजह को मर्तबे इरशाद व तकमील में वो रुझान रोशन हासिल कि सिद्दीक को हरगिज नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। लगाओ फतवा। हाँ जी अब आगे बढ़े। आला हजरत का करम देखो, ये तो क्या है, अब्बा की कानून है, जिसको चाहो शिया, जिसको चाहो फला, जिसको चाहो फला, और माशाअल्लाह, फला का नारा लगा दे, बोले मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत समझ रहे हैं? हुजूर को बेबस कहिए मसलके आला हजरत। सहाबा को जानी बलात्कारी मसलके आला हजरत, सहाबा खाती मसलके आला हजरत, सहाबा गुनाहगार मसलके आला हजरत, सज्जदे पाक से खता मसलके आला हजरत।
एक पाकिस्तानी मुल्ला ने दस्तखत किए थे और वो मर गया, और यहां के पीरों ने कहा था अल जवाब सही, अल जवाब। वो तो भाग गया, पाकिस्तान में मर गया, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। आमीन। हम हिंदुस्तानी, हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, निजामुद्दीन हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, साबिर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, वारिस हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, मसूद हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, मखदूम हिंदुस्तानी। अबे जाओ साबिर कलियर में, अभी गया मैं। सुभान अल्लाह। हम नहीं, हिंदू साबिर कलियर का लंगर कर रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुनो, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और जो हम कह रहे थे, इंडिया के पीएम ने कहा मुसलमानों अगर बचना चाहते हो तो निजामुद्दीन औलिया के तरीके को अपना लो, तुम बच जाओगे। लेकिन कट्टरवाद, वहाबीवाद, देवबंदीवाद, तो कट्टरवाद बनोगे तो घुसे लिए जाओगे। जी बेशक। हजरत की करामतें बहुत है, बताता नहीं हूं। अजमेर शरीफ में थे, कायनात होटल के अंदर। कहां के बोलो? हो सकता है रिकॉर्डिंग भी हो। एक तो रिकॉर्डिंग है 7 साल पहले की। हजरत ने फरमाया इलेक्शन से, फरमाया मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। जी अभी हजरत की जवाब बता रहा हूं। अजमेर शरीफ में थे, बंगाल का इलेक्शन था। शेर हिंदुस्तान ने फरमाया बेटा ममता गई, जिसको तुमने अपना अम्मा बनाया था वो गई, और जो ख्वाजा को मानने वाले थे वो बचेंगे। ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या हुआ? ममता गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नागपुर के अंदर बीजेपी के मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सरकार ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे चादर चढ़ाई है। अभी दिल्ली के अंदर मैं था, मैंने कहा कौन आ रहा है? कहा बीजेपी का मिनिस्टर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे चादर लेके आ गया। उठाओ, हम न पाकिस्तानियों को कल माना था न आज मानते हैं, और हमारा पैगाम है जो मौलवी उनकी दलाली कर रहे हैं, सुधर जाओ, वरना मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी। जी नोट करो, ये देखिए किताब है। अब फरमाते हैं यही हमारा अकीदा है कि हजरत जनाब शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजह को मर्तबे इरशाद व तकमील में वो रुझान रोशन हासिल कि सिद्दीक को हरगिज़ नहीं, इसलिए सलासिल औलिया उस जनाब तक मुंतही होते हैं, वसूल इल्लाह उनके दामन से वाबस्ता, मगर उससे सिद्दीक के कुर्ब रब्बानी व मारिफत नफसानी में पेशी व बेशी नहीं हटती। वह हुवल मक़सूद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनिए, ये हमने सुनाया है फतवा। मुशरिक है, मुर्तद हो गया, जैसे अब्बा की शरीयत है। आओ अहमद रजा का फतवा देखो। बेटा वो जमाने चले गए जब मुहर काम करती थी। अब लाओ, शामी लाओ, बहर लाओ, नहर लाओ, फतुल खदीर लाओ, बुखारी लाओ, मुस्लिम लाओ, हदीस लाओ, कुरान लाओ। तुम जलसे कराते हो और फिर गालियां दिलवाते हो। हम गालियों का जवाब न कल दिया है न हम आज देंगे, और हम कोई गाली नहीं देंगे। हम दलाइल से बात करते हैं। ये देखिए, आला हज़रत से सवाल हुआ क्या शिया के पीछे नमाज जायज है या नहीं। मैं उसूल बनाना चाहता हूं। ये बातें क्यों बता रहा हूं?
उसूल को समझो। दीन अल्लाह के हुक्म से चलेगा, इन मुल्लाओं की दादागिरी से नहीं चलेगा। बेशक बेशक। अल जवाब, शिया में जो सिर्फ तफसीली है कि बहुत सहाबा को अच्छा जानता है, जुमला समझ रहे हैं, बहुत सहाबा को, अहले सुन्नत से फकत इतनी मुखालफत रखता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत शैखैन से अफजल जानता है, उसके पीछे नमाज सख्त मकरूह है। देखो अरकान अरबा, ये कौन है, कौन है बोलो, आओ। नंबर 2, जो तबर्राई, उसका क्या हुक्म है, उसके पीछे नमाज बहुक्म फुक़हाए किराम महज बातिल है। देखो खुलासा, आलमगीरी वगैरह, जरा गौर करिए, तबर्राई, लेकिन उसके लिए इंदल फुक़हा। अब आला हज़रत आगे बढ़े, और जो ज़रूरियात दीन से किसी बात का मुनकिर है वो किसी के नजदीक मुसलमान नहीं, उसके पीछे नमाज बिल यकीन सबके नजदीक बातिल है, बातिल है, बातिल है। समझिए, सुभान अल्लाह। 2 बातें और सुनाऊंगा और फिर मलंगे मौला अली का खिताब आपको सुनना है। आज उठाकर बोलो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान खुलफाए राशिदीन, फैज़ान अहले बैत अतहार, दमदार बेड़ा पार, दमदार, बेड़ा पार। कभी कभी तो कोई नवाजे, खाजा सदा नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, फैज़ान मज़हरे आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर शेरे हिंदुस्तान, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी क्या जी, हाँ आइए, आयत करीमा, बस ये बात चल गई वो मैं भूल गया, लेकिन अब एक किताब उसी तमहीद के अंदर बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें बुजुर्गों का अदब रखे। आमीन आमीन। और देख लेना बेटा, इनको, इनके वहां सिर्फ एक वली है, इनके पीर साहब, इसके अलावा कोई वली ना है जी, ना कोई पीर। जी बेशक, अच्छा, जो उनके वहां पैदा होता जाएगा वो सब वली है। जी इनका कानून देखिए। जी, लेकिन सुनो, दीन वो है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बताना चाहते हैं कि अब आप ये देखिए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कलम, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने अफजलियत मौला अली और शेखैन पर गुफ्तगू फरमाई, बहुत तफसीली गुफ्तगू है, जी, लेकिन इनका भी जो नतीजा है वो यही है कि तफजील मिन कुल्लिल वुजू नहीं है, मिन बाजिल वुजू है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सुन लीजिए, अब इसमें फरमाते हैं, देखिए, अलगर्ज़ उलमाए अहले सुन्नत का नजरिया तमाम सहाबा पर हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजलियत हासिल है। ठीक है, अब आगे अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं, लेकिन फुक़हा और मुहद्दिसीन ने क़सीदा अमालिया की शरह में लिखा है, चारों बुजुर्गों की अफजलियत अहले बैत के बाद आती है। इब्ने अब्दुल बर जो उलमाए हदीस के मायनाज़ मुहद्दिस हैं, उनकी मशहूर किताब इस्तिआब में बयान किया कि बाज़ मुतक़द्दिमीन ने हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हजरत अली की अफजलियत में इख्तिलाफ किया है। अब आगे बढ़िए, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर फरमाते हैं, बाज़ सहाबा जैसे हजरत सहाबी हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत मिक़दाद, हजरत खुबाब, हजरत जाबिर, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत ज़ैद बिन अरक़म, फरमाया चुनांचे सहाबा किराम की ये जमात ने हजरत अली को हजरत अबू बकर पर फजीलत देती है। सुभान अल्लाह, ये सब बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर आखिर में आके अपना मसलक बयान किया कि हम ये कहते हैं तफजील मिन कुल्लिल वुजू नहीं, मिन बाजिल वुजू है। सुभान अल्लाह, सुभान कह रहे अल्लाह। शेख साहब, जी, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? शेख साहब। तो तफजील मिन कुल्लिल वुजू मिन बाजिल वुजू हमने नहीं की है, इन पर बोलो। यही, बेशक। अब एक जुमला और कहूंगा, एक बात आई थी, शहजादे शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाबी लदा साहब क़िबला ने एक जुमला फरमाया था कि अमीर हजरत अमीर माविया बादशाह हैं, खलीफा नहीं है तो कुछ मुल्ला आ रहे
ये अपने पास से बोल देते हैं, अपने पास से बोल देते हैं। अबे कितनी किताबों में है, लेकिन शेख को भी देख ले। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहकर गुस्ताख तो फिर शेख भी गुस्ताख। जी माज़अल्लाह। लेकिन सुनो, सहाबा को जानी कहो, बलात्कारी कहो तो मसलके आला हजरत माज़अल्लाह, और हम शेख को सुनाए तो गुस्ताखी। माज़अल्लाह। सहाबा बलात्कारी, मसलके आला हजरत हम कहें हम मौरूसी खानाजाद अहले बैत के गुलाम हैं, हमको अमीर माफिया से क्या रिश्ता, गुस्ताख। माज़अल्लाह। अबे हम गुस्ताख तो लिखने वाला पहले गुस्ताख। बेशक हक है। अब देखिए, सुनिएगा, शेख फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ 30 साल का अरसा मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तहकीक ये है कि अभी 30 साल में 6 माह बाकी थे कि इमामुल मुस्लिमीन हजरत हसन बिन अली अबी तालिब खलीफा रहे। आपकी वफात के साथ ही खिलाफत का 30 साला दौर खत्म हो गया। उसके बाद हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा नहीं थे, बल्कि अमीर और बादशाह थे। जो लोग उमराए अब्बासिया को खुलफा में शुमार करते हैं, मजाजी और इस्तिलाही मानों में लिखते हैं, ये हैं शेख अब्दुल हक मोहद्दिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं, देखो बेटा, किताबें पढ़ने में पसीना आता, पसीना। जी 2-3 दलाल पढ़ लिए जी, चिल्लाए, जितना चिल्लाए उतनी बड़ी दलील। जी माज़अल्लाह। जी जितना चिल्ला ले। लेकिन सुनो, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक इबारत तो काजी अयाज की मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक अयाज इबारत अल्लामा स्यूती की मिली है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। एक हदीस अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, सुभान अल्लाह। सुनाएंगे, लेकिन अभी इतने में तुम बेहोश होकर लेट गए हो। जी वक्त से आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सुनो, हम किताबों से बोलते हैं, बेशक। तुम्हारी तरह नहीं जब कुछ ना पढ़े मुनाजरा 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 मुनाजरा, हल लौंडिया उड़ गया मुनाजरा। अबे मैंने कहा दम है तो अपने बड़े को बुला। क्या बात है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। जाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान। न इधर दलाल न उधर दलाल, हो जाए फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर की ललकार है, शेर की ललकार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान नोट अल्लाह। करने वालों नोट करो। एक मसला गालिबन पंडाना या सनावत की तकरीर में हजरत मुफ्ती फरहान साहब किबला भी बैठे हैं, शहजादे सरकार मासूम मिल्लत शहजादे नासिर मिल्लत सरकार अल्लामा मुफ्ती मनाकिब साहब भी बैठे, मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब किबला अल्लाह इनको भी सलामत रखे, आमीन। ये भी बैठे हैं। हजरत अल्लामा मुजाहिद सुन्नियत अल्लामा अब्दुल समद साहब किबला, तमाम उलमा बैठे। गालिबन पंडाना या सनावत की तकरीर मुझे याद नहीं, अल्लाह ताला माफ करे। भैया ने एक मसला कहा था हुजूर सनाबिल मिल्लत में कि हजरत अबू तालिब के बारे में ये मसला है। अरे ये कह दिया, 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 देख गाली, देख गाली, देख गाली। किताबें दिखाई जी, हवाले दिए। उसके बाद एक किताब, कई किताबें दिखाई। मैंने लखनऊ के अंदर अभी किताब दिखाई थी, असलुल मतालिब फी ईमान अबी तालिब फी हिजाब अबी तालिब। जी सुभान अल्लाह। ये किताब किसकी है? हजरत इमाम ज़ैनी मक्की दहलान आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे नहीं है, फतावा रज़विया में 2 लाइन में उनके अलक़ाबात हैं। सुभान बेशक। सुभान अल्लाह। 2 लाइन में, 2 लाइन में उन्होंने पूरी किताब ही हजरत अबू तालिब के ईमान पर लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान। और ये साहब शेर बेश सुन्नत। अबे हमने कहा जो हम बोल रहे हैं सुन, कव्वाली का मसला हो,
आओ, बयान किया गया। जब सवाल तो भाग खड़े हुए, हमसे मतलब नहीं जी। अरे भाई जब हराम है तो हराम का मुर्तकिब फासिक जी। और फासिक मोलिन की इख्तिदा के हुक्म क्या बोलो जी बेशक। आओ। फिर बताया गया, किताबें दिखाई कि ये अहले सुन्नत के माबाइन इख्तिलाफी मसला है। जी बाज अहले सुन्नत इधर हैं, बाज अहले सुन्नत इधर हैं। जी। अब इसका हवाला आला हजरत भी लिख रहे हैं और ये शेर बेशे सुन्नत ने मालेगांव के मुनाजरे के अंदर मजहर आला हजरत ने जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां पर? मालेगांव। मालेगांव महाराष्ट्र का मुनाजरा चल रहा है, वहां पर हजरत ने इस पर जवाब दिया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि इल्मे माकाना व मायकून होने से मुनकिर होने का मसला, ये तो खुद अहले सुन्नत के दरमियान खिलाफिया है। जी इसमें हम क्या बहस करें? जी अहले सुन्नत में इख्तिलाफी। फिर आगे फरमाते हैं, इसमें जानिबैन से किसी तरफ से कुफ्रो गलाल दरकिनार फिस्क की निस्बत भी नहीं हो सकती। है सुभान अल्लाह। कुफ्रो दलाल तो दरकिनार, जी फिस्क की निस्बत भी नहीं हो सकती। जी। और कौन है? आला हजरत का शेर है, मनहरे आला हजरत है, अबुल फता है, इमामुल मुनाज़िरीन है, जगह मालेगांव है, मकाबिल देवबंदी है। सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन अब तुम फतावा रज़विया पढ़ो, लेकिन फिर कहूंगा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला है। बेशक। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तालिब के मसले के अंदर किताबें दिखाई तो ये मसला भी अहले सुन्नत के माबैन इख्तिलाफी है। जी। अब एक मसला है सजदा ताजीमी का। जी। सजदा ताजीमी का। सजदा ताजीमी और सजदा ताबुदी। जी। सजदा ताजीमी में भी इख्तिलाफ है। जी। क्या है? इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ। अब एक बुजुर्ग सरकार से, मुफ्ती आजम हिंद से सवाल हुआ, फरमाया हम उनको फासिक भी नहीं कहते। क्यों? कहा इसलिए कि इस मसले में बाज साहिबों ने इख्तिलाफ किया है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करिए। जी। और वो साहिब कौन देख रहे थे? वो खोला नहीं। जी। वो कौन थे? शेखुल मशाइख थे, निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद के खलीफा थे, फरीद नवाज की अता थे, ख्वाजा कुतुब का नजारा था, इमाम हुसैन का शहजादा था। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे थे, जी। इख्तिलाफ कर लिया जी। तो ये फिस्क से बच गए। जी। जरा गौर करिएगा। लेकिन इन्होंने उन्हीं पे हुक्म लगा दिया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। उन्हीं पर हुक्म लगा दिया। आओ, बस जल्दी जल्दी बात कहकर निकलना चाहूंगा। कव्वाली का मसला, मजामीर का। जी। आखिरी मसला है मजामीर का मसला। मजामीर के ताल्लुक से बहुत अलग अलग बहसें हैं, लेकिन मैंने जो शेख की बहस पढ़ी, इनकाई तहकीक कर गए। इनकाई तहकीक है। सुभान अल्लाह। सुनो, मजामीर का मसला भी अहले सुन्नत के माबैन इख्तिलाफी है। जी। और इसको मजहर आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है। लेकिन शेख की तहकीक सुन लो बस मुख्तसर सी, और फिर वो आयत करीमा और अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मलंगे मौला अली का बयान आने की आमद है और उनका बयान आप सुनेंगे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। शेख ने फरमाया जब शराब हराम हुई तो जिन बर्तनों में शराब रखी जाती थी उनमें भी पीने से मना कर दिया जी कि दूर हो जाओ। जी। तो पूछा क्या बात है, क्यों दूर हो जाए? कहा हमें खौफ है कि इसमें पीते पीते कहीं तुम शराब की तरफ न चले जाओ। जी। रोक दिया, बर्तन अलग कर दिए, धुलने के बाद भी नहीं पीना, रुक गए। लेकिन फरमाया जब शराब की हुर्मत रच गई, बस गई, लोग नफरत करने लगे, बेजार हो गए। फिर एक जमात ने कहा अब इसको धुल करके इस्तेमाल कर लो। सुभान अल्लाह। इसको धुल करके इस्तेमाल कर लो। लेकिन एक जमात ने कहा नहीं, हम नहीं पीने देंगे।
जी तो उन्होंने पूछा क्या पीना इसमें गलत? नहीं, इसमें तो हम आप मुत्तफिक हैं, जी इसमें हम आप मुत्तफिक है। लेकिन हमें खौफ है इसमें पीते पीते कहीं शराब की तरफ न चले जाएं। फरमाया जिनको खौफ था उन्होंने रोक दिया और जिनको खौफ नहीं था उन्होंने इजाजत दे दी। दोनों ठीक है, बेशक बेशक हक है जी, ठीक है। अब आओ मज़ामीर बर्बाद। फरमाया जब ये फासिको अय्याशी महफिलो रक्स सुरूर का खास था, जी मना करा, जी रुक जाओ, करीब मत जाना। जी रुक गए, लेकिन एक जमात आई, उसके बाद उन्होंने बरबत को बजाना शुरू किया और अल्लाह अल्लाह के जिक्र में मुस्तक़िल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक जमात ने कहा सुन लो इजाजत है, लेकिन एक जमात ने कहा हम नहीं देंगे। कहा क्या सुनना गलत है? कहा नहीं गलत नहीं सही है, लेकिन हमें खौफ है कि उधर ना चले जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शायद का जुमला सुनो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तू खामोश रहे, दोनों तरफ वली हैं, सुभान अल्लाह सुभान दोनों तरफ आरिफ हैं। जी तू बोलेगा तो तू खामोश हो जा। सुन लीजिए, इसलिए कहकर निकलना चाहूंगा इतरौला की सरजमीन पर आने वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, मैं तुमको बताना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस 15-20 साल के अरसे के अंदर जो बात कही जा रही है दलील के साथ कही जा रही है, कुरान हदीस पेश किए जा रहे हैं। लेकिन आओ तुम दाद दो खानकाए हशमतिया को, जब फितने उठे हैं किसने तुमको उन फितनों से आगाह किया है? क्या तुम्हें पता था इस 15 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर 20 साल पहले एक फितना आया था जो हरी पगड़ी के नाम से आया था, हरे अमाने के नाम से आया था, उसका मरकज पाकिस्तान कराची के अंदर था। कौन खानका निकली थी, कौन मौलवी निकले थे उस पाकिस्तान का विरोध करने के लिए? यही शेर हिंदुस्तान ने बंबई से मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जा जाकर उस पाकिस्तानी तंजीम का विरोध और रद्द किया था। पाकिस्तान की तंजीम नहीं चाहिए है। आओ 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 आओ, जब अब माल और असबाब की बुनियाद पर उस जमात के अंदर लड़ाई हो गई, एक ने सफेद पगड़ी पहनी, एक ने हरी पहनी, उसका रद्द किसने किया? इसी खानका के हशमतिया के उलमा कर रहे थे। चाहे सरकार मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे शेर हिंदुस्तान हो, चाहे मशहूदे मिल्लत हो, चाहे मासूम मिल्लत हो, चाहे नासिर मिल्लत हो। आइए जरा देखिए, तारीख उठाकर देखिए। मैं तारीख को बताना चाहता हूँ। जब फितना सुलह कुल्लियत ने जन्म लिया था, बंबई के अंदर तकरीरें की जा रही थी, दो बंदों से इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो। किसने हिंदुस्तान के अंदर जा जाकर इसका रद्द किया था? यही खानकाह हशमतिया थी। हाफिजियत का रद्द हो, खानकाह हशमतिया कर रही है। नासबियत का रद्द हो, खानकाह हशमतिया कर रही है। अत्तारियत का रद्द हो, खानकाह हशमतिया कर रही है। तकफीरियत का फितना उठता है। इस हिंदुस्तान के अंदर धौना से उठने वाला एक फितना था, जिस फितने ने अपनी किताब में लिखा था सहाबा से बलात्कार हो गया है मादअल्लाह। जिस फितने ने किताब में लिखा था मादअल्लाह सहाबा से गुनाह और खता हो गई है मादअल्लाह। जिसने अपनी किताब में लिखा था अल्लाह की शान के आगे हुजूर बेबस हैं मादअल्लाह मादअल्लाह। लेकिन इमाम अहले सुन्नत का मसलक किसने बताया था? रब का मुकाबिल समझे रसूल को, अपना शिर्क भुलाते ये है, उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल कराते ये हैं। उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल कराते ये हैं। और आगे फरमाते हैं ला वल्लाह वो शान खुदा है, जर्रे से जिसको गिराते ये हैं। किसने मसलक बताया था कि नबी को बेबस कर रहे हो? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के चल गए, उसी से मिल गए, उसी से उसकी तरफ गए थे। किसने पैगाम दिया था कि नबी अहमद मुख्तार है? लेकिन खानकाह वाले अपने पीरों के लिए लगे हुए थे। मौलवियों को पाल लिया गया था, पीरों की झूठी तारीफें हो रही थी। हमारा पीर वली है, हमारा पीर तो बगदाद में नमाज पढ़ रहा है, हमारे पीर की करामत तो एयरपोर्ट पे हो गई, जहाज ऊपर गया नीचे आ गया। हमारे पीर की करामत ऐसी हो गई, जहाँ गाड़ी चल रही थी गाड़ी हवा में चली गई। मैंने कहा एक को हटा नहीं पा रहे हो, इतनी करामतें बयान कर रहे हो, आगे जाओ आगे जाओ। हमने सुना है
अल्हम्दुलिल्लाह करामत का मेयार क्या है? फरमाया अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत से दिन से बढ़ के कोई करामत नहीं है। अजमेर मोहल्ला में मुझसे कुछ लोगों ने कहा शेर हिंदुस्तान को 60 साल हो गए अजमेर शरीफ आते हुए, इनकी करामत बताइए। मैंने कहा करामत बताता हूँ, सुनोगे? कहा हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा 60 साल के अंदर 60 साल पहले जो अताए रसूल ख्वाजा खाजा हिंदुस्तान की बादशाह की कलियों का अदब था, 60 साल के बाद वो अदब कम नहीं हुआ है और बढ़ता चला गया। वो शेर हिंदुस्तान की जात है। अगर कोई अजमेर शरीफ गया और हजरत के सामने किसी ने कहा हुजूर मैं अजमेर शरीफ आ गया, हजरत ने फरमाया क्या कहता है? वो कहे कि ख्वाजा ने बुला लिया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आओ जरा गौर करो, मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मोइनुद्दीन, पसंद क्यों न हो महफूज दीदा तेरा। लेकिन आज के पीरों को देखो, दलाल लेके अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ख्वाजा की नगरी में जा रहे हैं। आओ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कुरान की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ने जो कुर्बानियां दी हैं, ताइफ गए, ताइफ से मदीना शरीफ आए, मक्के शरीफ सुंदर रहे, हिजरत की, फारे सौर गए, गारे हेरा गए, बद्र गए, ओहद गए, खैबर गए, अपनी जानों को तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त फरमाई, फाके पे फाका, रोजे पे रोजा रखा, पेट पर पत्थर बांधे, शिकम पर कौन मुस्तफा जानुर हमर कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी पिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, वो चकाचाक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सहूलत पे लाखों सलाम, मुस्तफा तेरी सहूलत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं नुक्ते सिर्र वहदत पे यकता दुरूद, मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम, मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाता कोई बदला नहीं, लेकिन एक सवाल होगा, वो सवाल ये होगा, वो सवाल क्या होगा? मेरे महबूब की अहले बैत के बारे में मोहब्बत करते रहना, मेरे महबूब के खानदान वालों से मोहब्बत करते रहना। मेरे पास है ये हमारे पीर साहब के बेटे, 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 ये हमारे पीर साहब के बेटे। अबे मैंने कहा आगे ले जाओ, ये मुस्तफा का बेटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है? हुजूर के शहजादे हैं। आओ इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम गाली नहीं देते हैं, अब आओ व्हाट्सएप पे तुम तकरीरों के अंदर गाली देते हो, देते रहो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 15 साल के अरसे के अंदर हमने किसी को गालियां नहीं दी है, माँ बहन नहीं करी है, हमने किताबें दिखाई हैं। फतावा रज़विया पर आए हो, ये सबका भी खानकाह हशमतिया का। अब तुम शामी पर भी आओगे, अब तुम बहर पर भी आओगे, अब तुम नहर पर भी आओगे, अब फतुल कदीर पे भी आओगे, अब बहरुल राइब पे भी आओगे। अब आओ आगे बढ़ो, फतावा आलमगीरी पे भी आओगे, अब हिदाया बिदाया पे भी आओगे, अब निहाया पे भी आओगे, अब बुखारी पे भी आओगे, अब मुस्लिम पे भी आओगे। आना पड़ेगा जी, बेशक आना पड़ेगा। बस एक बात कहकर मैं आपको गुजरना चाहूंगा, बताना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है, कमेटी वाले बुला लीजिए। कहां गए कमेटी वाले? कमेटी वाले कहां है? असलम भाई आइए। हार कहां है? हार कहां है? हार लाइए, हार लाइए। कमेटी वाले सामने आइए तो सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हाथ दीजिए और इन नौजवानों के गले में हाथ दीजिए। लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने पैसा खर्चा किया, सरमाया खर्चा किया, मेहनत करी, गर्मी के अंदर रहे, लू के अंदर रहे, तफीश के अंदर रहे, लेकिन इमाम बाकिर का उर्स कर रहे हैं, इमाम जाफर सादिक का उर्स कर रहे हैं, अली के शहजादों का उर्स कर रहे हैं। हाथ डालिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेटी वालों में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम आशिक किसके, हम आशिक किसके, हम दीवाने किसके, हम चाहने वाले, हम चाहने वाले, हम चाहने वाले। नारे हैदरी, हैदर, 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 जरा बुलंद आवाज से लगाएं। अली 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली
अस्सलामु अलैकुम। ये माशाल्लाह, एक बात मेरी सुन लो बस, क्योंकि उतरौला वाले आए हुए हैं। अपने लिए हलाल, दूसरों के लिए हराम। ये हजरत चांद शाह वली अलैहि रहमा की दरगाह है। अल्लाह उनके मज़ार पाक पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। मौलाना आसी अलैहि रहमत रिदवान उनका रात भर उर्स होता था, कव्वाली होती थी। देखने वालों ने देखा होगा, पूछ लेना। और कबीर दास भी हुई रहते थे। और उसके बाद जब मौलाना आसी पिया अलैहि रहमा की अहलिया का विसाल हुआ तो उनका मज़ार भी वहीं बना और उसपे भी कव्वाली होती थी। अब आप सुन लीजिए, अब आप शेर हिंदुस्तान के शहजादे मलंगे मौला अली का खिताब शुरू होने वाला है। बस वो शुरू हो रहा है, आप लोग बैठ जाइए। ये कमेटी वाले लायक मुबारकबाद हैं। इन लोगों ने इसका इन्होंने किया और मैं यहाँ के प्रशासन का भी इन कमेटी वाले की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रोग्राम शांति के लिए होते हैं, इसलिए होते हैं हम सूफियत की तरफ आओ। वहाबी कट्टरवाद से बचो, देवबंदी कट्टरवाद से बचो, तबलीगी कट्टरवाद से बचो। मैंने लखनऊ की जलसे के अंदर भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर सूफी अहले सुन्नत वाले होते हैं वहाँ आपको दंगे नहीं मिलेंगे, फसाद नहीं मिलेंगे। हम दरगाह वाले हैं, दरगाह वाले सूफी वाले अमन वाले होते हैं, शांति वाले होते हैं, जो देश के लिए भी वफादार हैं। और दीन की बात आती है तो दीन के भी वफादार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मलंगे मौला अली, इनकी बात आप सुन रहे थे। एक ख्वाब मैंने आपको बताया था, बस वो बात रह गई थी। वो ख्वाब मैं आपको बताऊंगा और अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। चलने वाले चलेंगे, मरने वाले मरेंगे, मर चुके हैं। ये 15 साल से मोरंगीरी लाल के सपने देख रहे हैं, अब खत्म हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठाके मारता हुआ आज का ये समंदर इसका इत्तला दे रहा है। आज मासूम मिल्लत का उर्स इस बात की गवाही दे रहा है। ये मर गए लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। अवाम चलती चली जा रही है। पीलीभीत के अंदर चंबे गफीर तांता लगा हुआ है। मुरीद होने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है। मुहर्रम के महीने से पहले ये मौलवी सब खामोश हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना आएगा ये करते हैं, 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 ये करते हैं। साल भर उन्हीं मुहर्रम वालों का खाते हैं, उन्हीं ताजिए वालों का खाते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं से मदरसे के अंदर पैसा लेके आते हैं। लेकिन मुहर्रम आने के बाद उन्हीं को गालियां शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम यही है जो आला हजरत ने फतवा दिया है। ये अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। आला हजरत ने फतवा दिया है, ये सुन्नी है। आला हजरत ने फतवा दिया है, ये मुसलमान है। मैं कहना चाहता हूं, हाँ फरमाया बराए जहालत अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं, लेकिन फरमाया ऐसा नहीं है कि ये सुन्नी नहीं है। मादल्ला मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद एक बात और जहन में रखिएगा। ये देखिए, ये किताब के अंदर हवाले हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लाया था लेकिन मैंने आपको बताई नहीं। लेकिन आप उठाकर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ताजिए वाले ये सब लोगों पर ये फतवे लगा रहे हैं, लेकिन इनके मौलवियों की तकरीरें सुनो तो देवबंदियों से इत्तेहाद हो जाए, वहाबी से इत्तेहाद हो जाए, तबलीगी इत्तेहाद हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिधर आजमाए।